इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स? निम्नलिखित में से कौन सी संधि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। बोन कन्वेंशन 1979, बेसल कन्वेंशन 1989, रामसर कन्वेंशन 1971, रोटरडैम कन्वेंशन 1998। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर आप जरूर कीजिएगा। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been approved by the Reserve Bank of India as the Managing Director and CEO of South Indian Bank? भारतीय रिजर्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, PR शेषाद्री। आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थ्रिसूर केरल बेस्ड साउथ इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के पद पर PR शेषाद्री के नाम को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, इस पद पर मिस्टर PR शेषाद्री मुरली रामकृष्णन को सक्सीड करेंगे। आपको जानना चाहिए, जो अपॉइंटमेंट है ये 3 साल के लिए की गई है। 1 अक्टूबर से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे PR शेषाद्री। आपको जानना चाहिए इनके बारे में, जो मिस्टर शेषाद्री हैं ये काफ़ी अहम पदों पर पहले रह चुके हैं। करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के MD एंड CEO रह चुके हैं। सिटी बैंक में भी ये टॉप पोजीशन पर रह चुके हैं। साउथ इंडियन बैंक की टैगलाइन देखें तो एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। हेडक्वार्टर्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ, त्रिशूर केरल। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी? भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इनोग्रेट किया है बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में। आपको जानना चाहिए, पोस्ट ऑफिस केवल 43 दिनों में कंप्लीट हो गया है। वहीं अगर हम कन्वेंशनल मेथड से इसको बनाएं तो 6 से 8 महीने का टाइम ये ले लेता। आपको बता दें, कंस्ट्रक्शन किया गया है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के द्वारा। इसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिला है IIT मद्रास से, और ये पूरा काम प्रोफेसर मनु संथनम इनकी गाइडेंस में हुआ है। बेसिकली जो 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है, ये प्रिंटर होते हैं, बड़े बड़े प्रिंटर होते हैं, मशीन्स। उसमें मटेरियल आप डाल देते हैं, जो भी मटेरियल होता है, तो वो जो मटेरियल है अब वैसे नहीं चलता। जैसे ब्रिक रखते हैं, फिर सीमेंट, फिर जो चीरा है वो लगाते हैं, फिर ब्रिक रखते हैं, उसमें तो टाइम लगता है ना, जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं। इसमें क्या होता है, एक मटेरियल होता है, वो मटेरियल लेयर बाय लेयर रखती जाती है। प्रिंटर जो मशीन होती है, एक लेयर बिछा दी,
मटेरियल की, उसके बाद फिर दूसरी लेयर बिछा दी उसके ऊपर, फिर तीसरी लेयर बिछा दी, तो लेयर जल्दी जल्दी बिछती जाती हैं और काम पूरा होता रहता है। उसका डिज़ाइन पहले ही कंप्यूटर में फिट रहता है कि किस तरह से डिज़ाइन बनेगा, तो वो प्रिंटर उसी हिसाब से चलता रहता है जो मशीन होती है। तो लेयर बाय लेयर बनती रहती है, एक लेयर रखी उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर रखी मटेरियल की, फिर तीसरी लेयर रखी, इस तरह से बन जाती है। व्हेन इज द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेटेड? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अगस्त 19। आपको जानना चाहिए 19 अगस्त 2003 की बात है, जब बगदाद इराक के कैनाल होटल में एक बॉम्ब अटैक हुआ, जिसमें 22 ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर्स की मृत्यु हो गई। इनमें यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल फॉर इराक सर्जियो वेरा डी मेलो भी शामिल थे। इस घटना के 5 साल बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, जिसमें डिक्लेयर किया गया कि हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाएगा। साल 2023 में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की थीम है नो मैटर व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2023? 19 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व फोटोग्राफी दिवस का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, लैंडस्केप्स। आपको जानना चाहिए 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, इस बार 2023 में इस डे का थीम है लैंडस्केप्स। देखिए वर्ल्ड फोटोग्राफी वीक भी बनाया जाता है 12 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में। तो 1937 में फर्स्ट एवर फोटोग्राफिक प्रोसेस, जिसे डेगोरेटाइप बोलते हैं, ये डेवलप किया गया था फ्रेंचमैन लुइस डेगोरे एंड जोसेफ नाइट्सफोरे नाइस के द्वारा। और ये जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है ये इसी मौके की वजह से मनाया जाता है। जो ये डेगोरेटाइप है ये पब्लिक में सबसे पहले लाया गया था 19 अगस्त 1839 को फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। तो इमेज कैप्चरिंग का जो अर्लीस्ट मेथड है उनमें से एक ये है, डेगोरेटाइप। हु इज़ द लोन रेसिपिएंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिस इंडिपेंडेंस डे? इस स्वतंत्रता दिवस पर वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पाने वाले ऑफिसर कौन है? इकलौते ऑफिसर कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है, लोकराकपम इबोमचा सिंह। देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के एक ऑफिसर हैं, ये इस बार इकलौते रेसिपिएंट रहे जिन्होंने प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जो है प्राप्त किया है इस बार इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। तो देखिए इनका नाम है असिस्टेंट कमांडेंट लोकराकपम इबोमचा सिंह, ये मणिपुर से आते हैं। और ये जो अवार्ड है प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री पीपीएमजी, ये किस लिए दिया जाता है? फॉर कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री इन सेविंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी और इन प्रिवेंटिंग क्राइम और अरेस्टिंग क्रिमिनल्स। देखिए इस बार 954 पुलिस पर्सनल्स को पुलिस मेडल्स दिए गए हैं। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री ये केवल एक सीआरपीएफ पर्सनल को दिया गया है, जो हमने ऊपर देखे। पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री ये 229 पुलिस ऑफिसर को दिया गया है। अंतर है, देखिए पहले वाले में प्रेसिडेंट्स आगे ऐड है, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, दूसरा केवल सिंपल है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ये 229 लोगों को दिया गया है। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दिया गया है 82 को। पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस ये दिया गया है 642 को। Which state government has increased the annual income limit under the Ayushman Bharat Yojana from rupees 1.8 lakh to rupees 3 lakh? किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत वार्षिक आय 1.8 लाख रुपीस से बढ़ाकर 3 लाख रुपीस कर दी है? सही आंसर ऑप्शन बी है, हरियाणा। आपको जानना चाहिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस किया है कि आयुष्मान भारत योजना में जो एनुअल इनकम लिमिट है लाभार्थियों के लिए वो 1.8 लाख रुपीस से बढ़ाकर 3 लाख रुपीस हम कर दे रहे हैं, जिससे कि अब इस स्कीम के तहत जो बेनिफिशरीज हैं वो और बढ़ जाएंगे। आप सभी जानते हैं आयुष्मान भारत योजना एक सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। इसको इम्प्लीमेंट कर रही है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, और इसमें 5 लाख रुपीस पर फैमिली पर ईयर का हेल्थ कवर प्रोवाइड कराया जाता है सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। हु इज़ इंडियाज़ फास्टेस्ट वुमेन एथलीट रिसेंटली बैंड फॉर फेलिंग डोप टेस्ट? भारत की सबसे तेज महिला एथलीट कौन है जिनको हाल ही में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, दूती चंद। देखिए इंडिया की फास्टेस्ट वुमेन एथलीट हैं दूती चंद। इनके नाम 100 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड है
इन्होंने 11.17 सेकंड में ये पूरा किया था, 2021 की ये बात है। इन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है क्योंकि सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जो कि डोप टेस्ट में ये फेल हो गई थी दिसंबर लास्ट ईयर, तो अब ये फैसला आया है। आपको बता दें इनका जो ये डोप बैन है ये 3 जनवरी 2023 से शुरू होगा और 3 जनवरी 2027 तक चलेगा, मतलब पिछली डेट से शुरू हो रहा है। ठीक है, जो इस बार की 3 जनवरी है वहाँ से लिया जाएगा, जो गणना होगी इस चीज़ की कि डोप टेस्ट कब से होगा, तो 3 जनवरी 2023 से होगा। और दूसरी को आपको बता दें, आर्टिकल 2.1 एंड 2.2 ऑफ द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के जो है वायलेशन के कारण गिल्टी ठहराया गया है। दूसरी की बात करें, इंडिया की फर्स्ट एथलीट भी हैं जो कि LGBTQ+ कम्युनिटी से संबंध रखती हैं। 2019 में इन्होंने जो है एडमिट किया था सेम सेक्स रिलेशनशिप को। Who has been appointed as the Asia Pacific Head of City Commercial Bank CCB? सिटी कमर्शियल बैंक के एशिया प्रशांत प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है गुंजन कालरा। देखिए, सिटी ने गुंजन कालरा को एशिया पैसिफिक हेड नियुक्त किया है। किसका? सिटी कमर्शियल बैंक का, CCB का। तो 1 सितंबर से इनका कार्यकाल शुरू होगा और जो ग्लोबल हेड हैं CCB के, तस्नीम, इनको रिपोर्ट करेंगी। और किसको? सिटी एशिया पैसिफिक के CEO पीटर भविष्य को। सिटी ग्रुप की बात करें, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंस सर्विस कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है। वेयर डिड द लॉन्च इवेंट फॉर द कुवी एंड देसिया बुक्स टेक प्लेस? कुवी और देसिया पुस्तकों का विमोचन कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। देखिए, यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन, इन्होंने भुवनेश्वर उड़ीसा में कुवी एंड देसिया बुक्स लॉन्च की है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के साथ मिलकर इन 2 इनवैल्यूएबल बुक्स को प्रिपेयर किया है। इनका नाम है कुवी प्राइमर एंड देसिया प्राइमर। ये उन बच्चों के लिए हैं जो उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में कुवी एंड देसिया ट्राइबल लैंग्वेज बोलते हैं। आपको बता दें, जो ये मिनिस्टर्स हैं दोनों ही, धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमन, इन्होंने हाल ही में पूरी बीच पर मेरी माटी मेरा देश, इस पर एक सैंड आर्ट बनाई गई है पद्मश्री अवार्डी सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक द्वारा, इसको भी विजिट किया है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सुदर्शन पटनायक किस फील्ड से संबंधित है। ठीक है, तो ये सैंड आर्टिस्ट हैं, ये याद रखिएगा आप, काफ़ी फेमस हैं। Liberty Global and which IT services firm inked a $1.6 billion deal to scale digital entertainment connectivity platforms? लिबर्टी ग्लोबल और किस IT सेवा फर्म ने डिजिटल मनोरंजन कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्मों को बढ़ाने के लिए $1.6 बिलियन का करार किया है? सही आंसर ऑप्शन सी इन्फोसिस है। देखिए, कन्वर्ज्ड वीडियो ब्रॉडबैंड एंड कम्युनिकेशंस कंपनी लिबर्टी ग्लोबल, ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर जो है कई कंपनीज कई देशों में है, अमेरिका में भी है, नीदरलैंड्स में भी है, इंग्लैंड में भी है लिबर्टी ग्लोबल। इसने इन्फोसिस जो कि IT सर्विसेज फर्म है, इसके साथ एक कोलैबोरेशन किया है जिसके तहत लिबर्टी ग्लोबल का जो डिजिटल एंटरटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है, इसको जो है बूस्ट करेगी इन्फोसिस अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो एक मल्टी ईयर डील है 1.5 बिलियन यूरोस की, या फिर 1.63 बिलियन US की। तो 5 साल का एग्रीमेंट है फिलहाल, और 8 साल या इससे ज़्यादा का भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इन्फोसिस की बात करते हैं, CEO सलील पारेख हैं, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप फॉर सीफेयरर्स? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए समुद्र। देखिए, इनकोइस यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है। इसने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है समुद्र, यानी कि स्मार्ट एक्सेस टू मैरीन यूजर्स फॉर ओशियन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज। तो जो भी ओशियन रिलेटेड सर्विसेज हैं जो कि सीफेयरर्स एंड फिशिंग कम्युनिटी के लिए महत्वपूर्ण है, वो सभी कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन इस समुद्र मोबाइल एप्लीकेशन पर प्राप्त की जा सकती है। इट इज़ अ कटिंग एज टूल हेल्पिंग यूजर्स टू नेविगेट द मैरीन डोमेन विद कॉन्फिडेंस ऑन देयर सेफ्टी एंड प्रॉफिटेबल फिशिंग ऑपरेशंस।
अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं या इस संस्था की, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये एक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। Who has become the second Indian woman wrestler to win a gold medal at the Under-20 World Wrestling Championships? Under-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है प्रिया मलिक। देखिए, इंडियन रेसलर प्रिया मलिक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है Under-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि जॉर्डन में चल रही है, और ये सेकंड इंडियन वुमन बन गई हैं जिन्होंने इस कंपटीशन में गोल्ड मेडल अब तक जीता है। तो प्रिया ने यहाँ पर 76 केजी कैटेगरी में जर्मनी की लौरा कोहेन को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल बाउट अपनी जीती है। इससे पहले अंतिम पंगल गोल्ड मेडल, इससे पहले वाला जो एडिशन रहा Under-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का, उसमें इन्होंने जीता था अंतिम पंगल ने। विच कंपनी हैज एंटर्ड इनटू लॉन्ग टर्म पावर यूजेज एग्रीमेंट फॉर 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट विद राजस्थान? किस कंपनी ने राजस्थान के साथ 300 मेगावाट सौर परियोजना के लिए दीर्घकालिक बिजली उपयोग समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो कि एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इसने एक लॉन्ग टर्म पावर यूजेज एग्रीमेंट साइन किया है राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ, जिसके तहत ये 300 मेगावाट सोलर पावर सप्लाई करेगा अंडर CPSU स्कीम एट राजस्थान। एनएलसी का हेडक्वार्टर्स नवेली तमिलनाडु में है। साथ ही आपको एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानना चाहिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह, इन्होंने बिहार के बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। इसकी जो क्षमता है 660 मेगावाट यूनिट की है। What are the new consumer price index values for agricultural laborers and rural laborers after the increase in July 2023? जुलाई 2023 में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मूल्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 1215 एंड 1226 पॉइंट्स। देखिए, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स जुलाई 2023 के लिए आउट हो चुके हैं। बेस ईयर है 1986-87, और आपको बता दें जो एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए है ये 1215 रहा है, और रूरल लेबरर्स के लिए 1226 रहा है। जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा इस जनरल इंडेक्स के बढ़ने का, ये फूड आइटम्स की वजह से रहा है, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो प्राइजेज हैं राइस के, वीट, आटा, पल्सेस, मिल्क, फिश, फ्रेश ड्राई, गुड़, चिलीज, ग्रीन ड्राई, टर्मरिक, गार्लिक, सबके रेट जो है बढ़ चुके हैं। The National SC/ST Hub NSSH conclave organized by the Ministry of MSME took place in which town? MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव किस शहर में संपन्न हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए है गुमला। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया है गुमला झारखंड में, ताकि यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके, और जो ये स्कीम है नेशनल SC/ST हब, इसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। जो ये नेशनल SC/ST हब स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। इसका मकसद है जो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके कैपेसिटी इन्हेंसमेंट से संबंधित है स्कीम, और जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है SC/ST पॉपुलेशन में उसको बढ़ाना। साथ ही जो ये PSUs होते हैं या मिनिस्ट्रीज़ होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, तो ये जो भी प्रोक्योरमेंट करते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, तो टारगेट है कि 4% जो है टोटल में से जो 4% है वो SC/ST एंटरप्राइजेज जो है वहाँ से लिया जाए। व्हाट कमेटी हैज राहुल गांधी बीन नॉमिनेटेड टू? राहुल गांधी को किस समिति में नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। आप सभी जानते हैं राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप रिस्टोर कर दी गई है, और अब राहुल गांधी को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस में नॉमिनेट किया गया है। इस कमेटी को हेड कर रहे हैं MP हैं कलराज मिश्रा। देखिए, वैसे तो कमेटीज में जो है चयन होता ही रहता है, कभी किसी को शामिल कर लिया कभी किसी को, क्योंकि ये राहुल गांधी से संबंधित है इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप सभी जानते हैं 7 अगस्त को लोकसभा की मेंबरशिप जो है राहुल गांधी की रिस्टोर कर दी गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो कन्विक्शन है उस पर रोक लगा दी थी। कन्विक्शन 2019 का जो डिफेमेशन केस है जिन्होंने मोदी सरनेम पर को लेकर जो है मोदी सरनेम को लेकर जो इन्होंने वक्तव्य दिया था, उसके कारण 2019 में डिफेमेशन केस किया था, तो उसमें इनको कन्विक्ट कर दिया गया था।
तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, तो इनकी लोकसभा मेंबरशिप फिर से बहाल हो चुकी है। ठीक है, तो 24 मार्च की बात है जब लोकसभा से ये जो है डिस्क्वालीफाई हो गए थे, क्योंकि गुजरात कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इनको कन्विक्ट कर दिया था 2 साल के लिए। और जब 2 साल या इससे ऊपर की इनको पनिशमेंट मिली तो ऑटोमेटिकली ये डिस्क्वालीफाई हो गए एज अ लॉ मेकर। ये लोकसभा में वायनाड केरल को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की बात करें तो इसमें 31 मेंबर्स होते हैं। 21 तो इलेक्ट होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। और जो 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी से उनमें से एक ये भी कमेटी है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखें। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन? अजीत कुमार मोहंती। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? रवनीत कौर, हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है। विच बैंक हैज रोल्ड आउट इट्स न्यू ब्रांड कैंपेन द ग्रीन वे टू पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक? Satrujit Singh Kapoor has been appointed as the new Director General of Police of which state? Haryana. Adani Ports and Special Economic Zone Limited has appointed MSKA and Associates as the statutory auditors of the company to fill the vacancy caused by the resignation of Deloitte Haskins and Sells LLP. आप में से कई ऑप्शन ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ट्रिपोली इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? हु इज इंडियाज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC इज अ कोलिशन ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? इन हाउ मेनी सिटीज विल द PM ई-बस सेवा स्कीम डेप्लॉय ए क्यूमुलेटिव 10,000 ई-बसेस? ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हाल ही का कराया भी गया है आपको। इन विच ईयर वॉज द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।